दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आईपीओ में अप्लाई करने के लिए डीमैट अकाउंट होना जरूरी है या फिर विदाउट डीमैट अकाउंट भी हम आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये डीमैट अकाउंट होना जरूरी है या फिर इसके बिना भी हम आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो में हम समझेंगे। तो फ्रेंड देखिए, इसका सिंपल सा जवाब है यस। अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो आपके पास में डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। विदाउट डीमैट अकाउंट आप आईपीओ में अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जब आप आईपीओ में अप्लाई करते हो, आईपीओ में अप्लाई करने के कुछ दिनों बाद अगर आपको शेयर का अलॉटमेंट मिलता है, कंपनी अगर आपको शेयर देंगी आईपीओ में, तो कंपनी जो शेयर देती है आईपीओ में वो आपके डीमैट अकाउंट में ही शेयर देती है। ठीक है, आपके डीमैट अकाउंट में ही कंपनी शेयर को भेजती है। ठीक है, जो भी अलॉटमेंट में आपको शेयर मिलेंगे वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट ही नहीं रहेगा तो फिर आपको कंपनी शेयर कहाँ पर देंगी, कहाँ पर क्रेडिट करेंगी। तो इसीलिए हम ये बोलेंगे कि आईपीओ में अप्लाई करने के लिए डीमैट अकाउंट का होना जरूरी है। जब आप आईपीओ में अप्लाई करते हो, चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई करो या फिर ऑफलाइन अप्लाई करो, वहाँ पर आपको अपना डीमैट अकाउंट नंबर मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, डीमैट अकाउंट नंबर मेंशन करना पड़ता है और उसी डीमैट अकाउंट में आपके शेयर क्रेडिट किए जाते हैं। यस, हम ये बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट एक अलग होता है। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसकी ज़रूरत नहीं है आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, बट डीमैट अकाउंट का होना जरूरी है। दोनों का दोस्तों यूज़ अलग अलग होता है। डीमैट अकाउंट का जो यूज़ होता है, शेयर को रखने के लिए यूज़ किया जाता है डीमैट अकाउंट को, शेयर बोलो या फिर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स। डीमैट अकाउंट में आप क्या क्या चीज़ें रख सकते हो, तो दोस्तों डीमैट अकाउंट में आप देखिए, आपका जो डीमैट अकाउंट रहेगा उसमें आप शेयर्स रख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स आप उसमें रख सकते हो, इंश्योरेंस आप उसमें रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में ईटीएफ होते हैं। ठीक है, ईटीएफ उसमें आप रख सकते हो, बॉन्ड्स उसमें आप रख सकते हो। तो डीमैट अकाउंट में इतनी सारी चीज़ें आप रख सकते हो। ठीक है, इतने सारे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आप उसमें रख सकते हो। तो डीमैट अकाउंट एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप ये सारी चीज़ें रख सकते हो। जिस तरह हमारा बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं, ठीक उसी तरीके से डीमैट अकाउंट में सारी चीज़ें रखते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट का जो यूज़ होता है, शेयर को खरीदने और बेचने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट का यूज़ किया जाता है। अगर आपको शेयर को खरीदना है, मतलब बाय करना है या फिर सेल करना है, तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बाय और सेल के लिए ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल होगा और शेयर को होल्ड करने के लिए डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल होगा। तो आईपीओ में अप्लाई करने के लिए सिर्फ डीमैट अकाउंट की ज़रूरत है, ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। बट एक बार आपको आईपीओ में शेयर मिल गए, ठीक है, शेयर अलॉट हो गए, आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ गए। अब ये शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ गए, तो इस शेयर को आगे जाकर अगर आपको बेचने की ज़रूरत पड़ी, आगे जाकर इस शेयर को अगर आपको बेचना है, तो फिर आप कैसे बेचोगे? वो बेचने के लिए तो ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी ना, वो बेचने के लिए ज़रूर आपको ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आईपीओ में अप्लाई तो आपका हो जाएगा डीमैट अकाउंट के जरिए, बट आगे जाके उन शेयर को अगर आपको बेचना है तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास में चाहिए रहेगा। तो आप स्टार्टिंग से ही डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों साथ में ही ओपन करो, और जनरली आज के तारीख में साथ में ही ओपन होते हैं। ऑनलाइन आप देख रहे हो कि ब्रोकर्स है तो वो सब साथ में ही अलाउ करते हैं। डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट साथ में ही जनरली आज की तारीख में खुलता है। तो आईपीओ में अप्लाई करने के लिए डीमैट अकाउंट का होना बिल्कुल जरूरी है। तो दोस्तों आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको 2 अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। पहला अकाउंट तो हो गया डीमैट अकाउंट। ठीक है, पहला आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो अकाउंट है वो है बैंक अकाउंट। आपके पास में बैंक अकाउंट भी होना चाहिए आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। तो बेसिकली ये 2 अकाउंट की जरूरत है। डीमैट अकाउंट इसीलिए क्योंकि जो कंपनी शेयर आपको देंगी वो आपके डीमैट अकाउंट में ही देंगी, तो उस शेयर को आप डीमैट अकाउंट में होल्ड करके रखोगे, इसीलिए डीमैट अकाउंट जरूरी है। और बैंक अकाउंट इसीलिए जरूरी है क्योंकि जो आईपीओ का पेमेंट करोगे, अगर आप 1 लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जनरली 1 लॉट की जो कीमत होती है, ठीक है, 1 लॉट आईपीओ में आप जनरली देखते हो कि लॉट सिस्टम में आपको शेयर मिलते हैं। ठीक है, 1 लॉट 2 लॉट इस तरीके से आप अप्लाई करते हो। तो 1 लॉट की जनरली जो कीमत होती है आईपीओ में 15,000 रुपये के अराउंड होती है। ठीक है, आप जनरली ऐसा ही देखोगे 14,900 समथिंग इस तरीके का अमाउंट आपको दिखेंगे, मतलब 15,000 रुपये के अराउंड 1 लॉट की कीमत होती है आईपीओ में। तो जब आप आईपीओ में इसका पेमेंट करोगे, ठीक है, तो आपके बैंक अकाउंट से होता है। जो बैंक अकाउंट आपका रहेगा, तो जो बैंक अकाउंट आपका डीमैट अकाउंट से लिंक रहेगा, उस बैंक अकाउंट से आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो 2 अकाउंट की जरूरत है। एक तो आपके पास में डीमैट अकाउंट होना चाहिए शेयर को रखने के लिए, दूसरा होना चाहिए आपके पास में बैंक अकाउंट उस आईपीओ का पेमेंट करने के लिए।
ये 2 अकाउंट की ज़रूरत होती है। जब आप दोस्तों आपने अप्लाई कर दिया, जब आप अप्लाई करते हो आईपीओ के लिए, तो उस समय आपको वहाँ पे क्या करता, डायरेक्टली आपका अमाउंट डेबिट नहीं हो जाता। जिस दिन आपने अप्लाई किया आईपीओ को, ठीक है, अप्लाई की जो डेट रहेगी उस दिन आपका पैसा डेबिट नहीं होगा, बल्कि वो ब्लॉक होता है। ठीक है, ये जो 15,000 रुपये है आईपीओ जिस दिन अप्लाई करोगे उस दिन आपके बैंक अकाउंट में पैसा ब्लॉक हो जाएगा। एक्चुअल में डेबिट नहीं हुआ बट ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक होने की वजह से आप क्या कर पाओगे, इसे विड्रॉल नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसे विड्रॉल आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, जब आप विड्रॉल करने जाओगे तो आप इसे विड्रॉल नहीं कर पाओगे, वो ब्लॉक हो जाएगा। बट फिर कुछ दिन आईपीओ में हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, आईपीओ में हमने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद में इसका अलॉटमेंट होता है। ठीक है, कुछ दिनों के बाद 3-4-5 दिनों के बाद इसका अलॉटमेंट होता है। तो अगर आपको शेयर अलॉट हो गए, ठीक है, अप्लाई किया आपने, आपको शेयर अलॉट हो गए, अलॉट अगर हो गए तो फिर आपका जो अमाउंट ब्लॉक हुआ था 15,000 रुपये एक लॉट के लिए, वो अमाउंट एक्चुअल में फिर डेबिट हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में फिर वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में वो डेबिट हो जाएगा। बट आपको अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है, आगे जाके अलॉटमेंट अगर आपको नहीं मिलता है, अब ये जरूरी तो नहीं है जितने भी लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं सभी को अलॉटमेंट मिलेगा। वहाँ पे आप जैसे कि जानते हो कि लॉटरी सिस्टम में आईपीओ में जो अलॉटमेंट होता है वो लॉटरी सिस्टम के जरिए आईपीओ में अलॉटमेंट होता है। तो किसी को शेयर मिलते हैं, किसी को शेयर नहीं मिलते हैं। आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको शेयर मिलेंगे। बट मान लो अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला, आपको शेयर नहीं मिले आईपीओ में, तो ये जो आपका अमाउंट ब्लॉक हुआ था जब आपने अप्लाई किए थे, 15,000 रुपये जो आपने ब्लॉक हो गए थे आपके, तो फिर वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, आपको शेयर का अलॉटमेंट नहीं मिला तो फिर आपके 15,000 रुपये रिलीज कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब रिलीज हो गए तो फिर आप उसे आराम से अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉल कर पाओगे फिर। तो इस तरीके की चीज़ें होती है दोस्तों। जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारा अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा, आगे जाके हमें शेयर मिलते हैं तो शेयर हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे और हमारे पैसे डेबिट हो जाएंगे, बैंक अकाउंट से एक्चुअल में कट जाएंगे। बट शेयर हमें नहीं मिलते आगे जाके, तो हमारे जो पैसे ब्लॉक किए थे कंपनी ने वो फिर वो रिलीज कर देंगे, उसे हम विड्रॉल कर पाएंगे। तो इस तरीके की पूरी प्रोसेस होती है दोस्तों आईपीओ में अप्लाई करने से लेकर तो पेमेंट करने तक। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, मान लो आपने 5 लॉट के लिए अप्लाई किया। ठीक है, आपने 5 लॉट के लिए अप्लाई किया। अब जब आपने 5 लॉट के लिए अप्लाई किया तो 5 लॉट के जितने पैसे बनते रहे उतने पैसे क्या हो जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट में ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, 5 लॉट के 15,000 रुपये के हिसाब से कितने पैसे बनेंगे, शायद 75,000। ठीक है, 75,000 रुपीज़ के अराउंड। ठीक है, 75,000 रुपीज़ के अराउंड आपके बैंक अकाउंट में क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, ये पैसा ब्लॉक हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। ठीक है, फिर ब्लॉक होने के बाद मान लो आगे जाके आपको अलॉटमेंट मिला सिर्फ 2 ही लॉट का। ठीक है, 2 ही लॉट आपको अलॉट हुए आगे जाके। ठीक है, 5 के लिए तो अप्लाई किया था, 5 के पैसे ब्लॉक हुए, बट अलॉट आपको कितने हुए, 2 ही लॉट। तो उस केस में क्या होगा, आपके 2 लॉट के जितने पैसे बनते हैं, कितने पैसे बनेंगे 2 लॉट के, 30,000 रुपये के अराउंड पैसा बनेगा। ठीक है, एक लॉट का अगर 15,000 कीमत है तो 30 लॉट के अराउंड पैसा बनेगा। तो ये 30,000 रुपये है वो आपके अकाउंट से डेबिट कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये 30,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे। और बाकी के बचे हुए जो 3 लॉट है, जो 3 लॉट के जितने पैसे बनते हैं, कितने, 45,000। ठीक है, 3 लॉट के लगभग 45,000 पैसे बनेंगे। तो वो जो 45,000 रहेंगे वो रिलीज कर दिए जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में। ठीक है, उसे क्या कर दिया जाएगा, अनब्लॉक हम बोल सकते हैं, उसे हम अनब्लॉक बोल सकते हैं, उसे अनब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी होता है दोस्तों। तो जितने लॉट के लिए आप अप्लाई करो जरूरी नहीं है उतने लॉट मिलेंगे, जितने लॉट मिलेंगे उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाएगा और बाकी का पैसा अनब्लॉक कर दिया जाएगा, उसे आप विड्रॉल कर पाओगे। बट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जितने लॉट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उतने लॉट के हिसाब से आपको पूरा पैसा बैंक अकाउंट में रखना जरूरी है, क्योंकि वो अमाउंट वहाँ पे ब्लॉक होता है, बैंक अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। अब दोस्तों आईपीओ में अप्लाई कैसे करें, तो आईपीओ में अप्लाई करने के 2 ऑप्शन है आपके पास में। पहला तो है ऑनलाइन ऑप्शन, दूसरा है ऑफलाइन ऑप्शन। ये जो ऑनलाइन ऑप्शन है काफ़ी पॉपुलर है आज के तारीख में, मैक्सिमम लोग ऑनलाइन ऑप्शन के थ्रू ही आज के तारीख में आईपीओ में अप्लाई करते हैं। तो ऑनलाइन में आपके पास में 2 ऑप्शन है। ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से ही आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो, जहां पर आपका डीमैट अकाउंट है, ब्रोकर ये सर्विस प्रोवाइड करता है, उनके डीमैट अकाउंट में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है, उस आईपीओ को आप सिलेक्ट करो, कितने लॉट अप्लाई करना है उसको आप सिलेक्ट करो और यूपीआई के थ्रू उसका पेमेंट करके आप इस तरीके से ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से ही आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा जो तरीका है वो इंटरनेट बैंकिंग, ये भी काफ़ी पॉपुलर मेथड है आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। आपका जो भी बैंक अकाउंट है वहाँ पे आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते होंगे, उस इंटरनेट बैंकिंग में आपको ऑप्शन दिखाई देगा एक आईपीओ का, उस आईपीओ में जाएंगे तो जो आईपीओ इस समय चल रहे हैं उन आईपीओ की लिस्ट आपको दिखेंगी, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है किस आईपीओ में अप्लाई करना है, कितने लॉट आपको अप्लाई करना है और वहाँ से आप आईपीओ में अप्लाई कर पाओगे, आपके बैंक अकाउंट से पैसा ब्लॉक होगा।
तो इस तरीके से इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी आप आईपीओ में अप्लाई कर पाते हो। ठीक है, तो ये हो गया ऑनलाइन मेथड, यही काफ़ी पॉपुलर मेथड है आज के तारीख में, मैक्सिमम लोग इसी से आईपीओ में अप्लाई करते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जिनको ऑनलाइन में दिक्कत जाती है, तो फिर उनके लिए ऑप्शन है ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन के जरिए भी वो आईपीओ में अप्लाई करते हैं। तो ऑफलाइन का जब बात होती है तो वहाँ पे रोल आता है आसबा का। ठीक है, आसबा एक तरीके का फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ये आसबा का फुल फॉर्म है। तो इस फॉर्म के जरिए आप ऑफलाइन आईपीओ में अप्लाई करते हो। ये जो आसबा फॉर्म है दोस्तों, ये आज से कुछ साल पहले काफ़ी पॉपुलर था। ठीक है, जब ऑनलाइन जैसी चीज़ नहीं होती थी आईपीओ में, तो ये आसबा फॉर्म काफ़ी पॉपुलर था, बहुत बड़ी मतलब उस समय काफ़ी पॉपुलैरिटी से मिली थी। बट आज के तारीख में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऑनलाइन ही आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये आसबा फॉर्म आपको आपके ब्रोकर से मिल जाएगा। ब्रोकर के ऑफिस में जाओगे तो ब्रोकर आपको आसबा फॉर्म दे देगा, उस आप फॉर्म को पूरी तरीके से फिल करिए और ब्रोकर के पास में ही उसको सबमिट कर दीजिए विद चेक। ठीक है, साथ में आपको चेक भी देना पड़ेगा। ठीक है, साथ में आपको चेक भी देना पड़ेगा, जितने भी अमाउंट आपका बन रहा है उतने अमाउंट का चेक आप ब्रोकर को दे दोगे। तो इस तरीके से आप आईपीओ में अप्लाई कर पाओगे। दूसरा तरीका है, आप एनएससी की वेबसाइट पर जाइए, बीएससी की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे आपको आसबा का फॉर्म मिलेगा। ठीक है, उस फॉर्म को आप डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके पूरा उसको फिल करिए, फिल करके आप अपने ही बैंक में ले जाके, ठीक है, आपको बैंक में ले जाके सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, आपका जहाँ पर बैंक अकाउंट है वहाँ पर आप ले जाके उसको सबमिट कर दो, तो उस तरीके से भी आपका आईपीओ में अप्लाई हो जाएगा। तो ये दो मेथड है, ऑनलाइन मेथड काफ़ी पॉपुलर है, और या फिर दूसरी तरीके से आप ऑफलाइन के जरिए भी आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा आईपीओ के बारे में, आईपीओ से रिलेटेड काफ़ी बातें इस वीडियो में हमने समझी। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।